अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। कल हमने HTML लिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लिस्ट की नेस्टिंग पढ़ेंगे कि हम HTML लिस्ट की नेस्टिंग किस तरह करते हैं। तो इस फाइल में मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर दो तरह की हमारे पास लिस्ट रहती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो ज़्यादातर हम लोग जो नेविगेशन बनाते हैं और नेविगेशन में अगर हमें ड्रॉप डाउन बनाना हो तो हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब हम UL यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर पहले हम एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं। मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, बल्कि यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट दे के कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है और मेन लिस्ट है। इसके अंदर हम कुछ एटम क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट एटम 1 ही टाइप किया, इसी तरह कुछ और एटम क्रिएट करते हैं। तो ये हमने 5 एटम क्रिएट किए हैं। पहले उसको सेव करके चेक करते हैं। इसे हमने सेव किया और अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये हमारे पास जो है 5 एटम शो हो रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट में, बुलेट लिस्ट में। अगर मुझे इन एटम्स की नेस्टिंग करनी हो तो वो हम किस तरह करेंगे। ये सबसे लास्ट वाले हम किसी भी एटम की नेस्टिंग कर सकते हैं, सब एटम की भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाले एटम की नेस्टिंग कर रहा हूँ। हमें जब भी लिस्ट की नेस्टिंग करनी हो तो हमें जिस एटम के अंदर, जिस तरह मेरे पास लास्ट एटम है एटम 5, तो उसके अंदर हम कंटेंट्स जो लिखेंगे उसके आगे हम एक और न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। मसलन हमारे पास ये ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के बाद हमारा ये एटम है कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट के बाद हमारे पास ये क्लोजिंग टैग है। अब क्लोजिंग टैग से पहले, मतलब टैग क्लोज से पहले कंटेंट के बाद हम यहाँ पर एक न्यू लिस्ट बनाएंगे। तो मैं इसको जो है इंटर करूँगा और यहाँ आके हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। दोबारा हम UL लिखेंगे और UL के बाद यहाँ पर हम दोबारा जो है एटम क्रिएट करेंगे। अब ये हमारे पास जो है सब एटम है, तो यहाँ पर ये हम टाइप करते हैं सब एटम, ठीक। तो इसी तरह जो है हम इसका कुछ एटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 5 एटम क्रिएट किए हैं। अब जब भी हम मेन लिस्ट बनाएंगे, जब भी ये मेन लिस्ट है हमारे फर्स्ट लिस्ट, ये उसके एटम है 5 और 5 एटम की क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर। ये हमारे पास क्लोजिंग हो रही है। जब आप यहाँ ओपनिंग टैग पे क्लिक करेंगे तो सब लाइन हमें टारगेट बताएगा। क्लोजिंग के नीचे डॉट आएंगे, मतलब ये जो क्लोजिंग है वो इस टैग की है। तो इसके टैग्स के बाद हम डायरेक्ट एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने मेन लिस्ट क्रिएट की थी। तो ये हमारी सब लिस्ट कहलाएगी। इसको हम सेव करके चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो हमने जब 5 एटम क्रिएट किए, अब 5 में एटम जो 5 एटम है उसकी मैंने नेस्टिंग की हुई है, 5 एटम्स मज़ीद ऐड किए हुए हैं। इसी तरह अगर इसमें से भी हमें, अगर जैसे मैं सब एटम 3 की नेस्टिंग करना चाहूँ तो इसी सीक्वेंस से करूँगा जिस तरह मैंने सब नेस्टिंग की है। अब ये हमारे पास एटम 3 है, अगर मैं इसकी नेस्टिंग करना चाहूँ तो इसकी क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर हम दोबारा एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर यह हमारे पास सब एटम है। तो हम इसका कुछ एटम क्रिएट करते हैं। सेव करके अब हम इसको चेक करते हैं। देखें, इसकी सीक्वेंस जो है वो एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमने मेन लिस्ट बनाई और इसकी क्लोजिंग जो है वो हमने यहाँ पर की सबसे लास्ट में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है मेन लिस्ट के एटम यहाँ पर 5 क्रिएट किए हुए और 5 नंबर की जो क्लोजिंग है
वो इस यूएल से ऊपर होगी, क्योंकि ये लास्ट एटम है मेन लिस्ट का। इसी तरह 5 एटम की हमने नेस्टिंग की है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर भी हमने 5 एटम क्रिएट किए यहाँ तक, ठीक है। और फिर 3 एटम जो है हमारे पास, सब एटम 3 के बाद 3 टेक्स्ट जो नंबर है उसके बाद मैंने दोबारा एक और लिस्ट बनाई और उसकी क्लोजिंग जो है वो मैंने इस एल से पहले यूएल को क्लोज़ किया और यहाँ पर एल क्लोज़ हो गया। तो इस तरह हम लिस्ट की नेस्टिंग करेंगे। इसको भी हम सेव करते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल है, जो हमारे पास बुलेट टाइप है, लिस्ट टाइप जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो ऑटो चेंज होते रहेंगे। तो यह हमारी नेस्टिंग लिस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इसी तरह जो है नंबर लिस्ट की भी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो HTML इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।